इन दिनों सिर्फ फसल नहीं, दहशत भी पनप रही है। फसल के पीछे छुपे बाघ ने उस पर हमला कर दिया। एक बाघ झपट के उनकर के घसीट के ले गए जंगल में। 5 बजे आ रहे थे घर, उसी टाइम बाघ ने ले गया। आज गया था सोना निकालने, वो सब भगा दिए रेंज वाले। खोज खाद के लियान के लाश बरामद कर दल, थोड़ा सा मांस बचे रहल। हमारे बाल बच्चा छोटा छोटा बा, तो पोस्ट पालन 10 लाख में हो जाई। कहाँ पर ना घर ना दुआर ना खेती ना बाड़ी, कुछ नहीं है हम लोग का। अब क्या हम लोग सोए हैं, बच्चे सब प्रसव कर जाएगा, उठा कर ले जाएगा, हम लोग क्या करेंगे। तो वन विभाग आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा दोगे जब हम हमारी देह नहीं रही तो। खेखरिया टोला गांव में इस समय हमारी मौजूदगी है और अब हम किसान किशुन महतो के घर पर जा रहे हैं। आपको लेकर चलते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हुए चलते हैं। इस गांव की भी ये तस्वीरें। किशुन महतो जिनकी उम्र 61 वर्ष बताई जा रही है, उन्हीं की बाघ के हमले की वजह से मौत हो गई थी। उनके घर हम चलेंगे, उनके परिवार वालों से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है। हाँ चलिए, उनके घर पर इस समय हम जा रहे हैं। परिवार वाले किस हालत में हैं, क्या उन्हें किसी तरीके की कोई मदद मिली है, नहीं मिली है, तमाम जानकारी है। और क्या इससे पहले भी इस तरीके के हादसे यहाँ पर होते रहे हैं, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम इस गांव में पहुँचे हैं। ये किसान किशुन महतो का घर है। ये आपका घर है? तस्वीरें एक बार हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये किसान किशुन महतो का घर है। अभी फ़िलहाल घर में खाना पक रहा है। इन्हीं की बाघ हमले में मौत हो गई थी। किशुन महतो 61 वर्ष के बताए जा रहे हैं। आपका नाम? सीरी देवी है। किशुन महतो आपके पति? हाँ, क्या हुआ था उस दिन? भैंस चरा गई हाई नदिया में, अब बाघ ध लेला सुन करके लेके चल गई जंगल में। बहुत आदमी खोजलस तो मिलल ओकर लाश मिलल तो ले अनलस, लान के हमनी के देखौलस, देखा के तब ले गई है बेतिया पोस्टमार्टम करे के। तो फिर पोस्टमार्टम क के तब पहुँचा दिलस हमर लाश हमर घर। तब उनकर अंत संस्कार कर के तब हमनी के बनी जा अपन। आपको कैसे पता लगा कि हमला हुआ है और उन्हें जंगल में ले गए? वो आइल चरवाह कुली, आगे पीछे 2 जन रहे आ हमर माने मालिक बीचे रहे। तो बस उनकर के झपट लेलस बाघ। एक बाघ झपट के उनकर के घसीट के ले गए जंगल में। कौन कौन है आपके घर में? हमर घर में बा 4 गो बेटा 3 गो बेटी बाटे। हाँ, बेटा कहाँ है आपके? ये सब 4 जन बा तहीं। काम करते हैं, पढ़ते हैं? एक जन पढ़े के बाद सब मजदूर रहा। मजदूरी करते हैं। कहाँ कहाँ क्या क्या काम करते हैं? कमाला बाहर। हाँ। और हमर हाई है, ई माजिल है, 2 ठो और बा होने के ने गइल बा। है दे हमर छोट बेटा ही है, एगो माजिल बेटा हाई हमर बेटी है, हाई हमर बेटी है, हाई हमर पतो है, इनकर पत्नी है, इनकर पत्नी होने होई। तो खेती का काम आपके पति करते थे? हैं? खेती आपके पति करते थे? हाँ, बटैया उटैया लगावत तनी जा हमने अपन। निजी खेत नहीं है, निजी हमने के बढ़ले नहीं खे, हमने मजदूरा बानी। अब उहे कमा खाई के बानी जा, कथी करी। आ हमर मालिक के तो ले गइल बाघ ध के। अब हमने तो अफसोसे अपने बानी अथी भइल, जब हमर जौनो कमासुत रहे तो बस चल गइल। इहे तो बा हमने के दुखी। कोई मुआवजा मिला अभी आपको? हैं? कोई मुआवजा, कोई पैसा दिया गया है सरकार की तरफ से, वन विभाग की तरफ से? हाँ, बोले बा मने रुपया दिया है। हाँ। और बोला है मुखिया भी कि 10 लाख 10 दिन के बाद में हम तुमको। अभी कितना मिला है आपको?
20,000। अभी 20,000 दिया। हाँ आपके तो पापा गए हैं, जी। बताओ क्या हुआ था उस दिन, कैसे क्या हुआ था? उस दिन 2-3 बजे गया था नदी में भैंस चराने। 5 बजे आ रहे थे घर, उसी टाइम बाघ ने ले गया। घर आ रहे थे उसी टाइम ले गया था, जंगल में खा लिया था ये जांग एक। आपने देखी थी डेड बॉडी पापा की? हाँ देखे थे, जब लेकर आए थे पोस्टमार्टम के बाद या उससे पहले? उससे पहले भी देखे थे और पोस्टमार्टम के बाद भी। इससे पहले हुआ है कभी ऐसा कोई हादसा इस गांव में? नहीं, पहली बार हुआ है। पहली बार। पढ़ाई करती हो? जी, कौन सी क्लास में हो? 10th में। 10th में पढ़ती हो? कहाँ स्कूल है पास में? नहीं, जमुनिया है। और कोई परिवार का सदस्य? आपके बेटे कहाँ हैं? आप बताइए। हम गोरखपुर में काम करते हैं। हमारा भैया जो है नेपाल में जाकर अपना ससुराल में जाकर वहाँ से जाता है, नारायण घाट में काम करता है। जैसे कि हम लोग का कम मिस्त्री हैं मकान का, तो हमारा 500-600 दहाड़ी है। हम 3 भाई काम करते हैं। एक भाई गुजरात गया था, मैं गोरखपुर में, हमारा भाई नेपाल में। तो ये अपना परिवार लेकर वहीं पर रहता है। हम गोरखपुर में रहते हैं अकेले, हमारा बीवी बच्चा यहीं रहता है। हाँ, वही जैसे मिस्त्री का दहाड़ी 500-600 हो जाता है, वैसे ही हम लोग काम करते हैं। हमको पता चला करीब 5:30 बजे, फ़ोन गया यहाँ से कि हाँ ऐसे ऐसे बात हुआ, तो उसी टाइम हम लोग वहाँ से गाड़ी पकड़े। ऐसे गोरखपुर में हमेशा गाड़ी नहीं है, टाइम टाइम पर है। तो वहाँ से हम करीब 10:30 बजे गाड़ी था, तो वहाँ से निकले सुबह। रात में 8 बजे मालूम हुआ कि हाँ मिल गया है शव, अब उसको लेकर पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है। तो बेतिया गया, सुबह में 10 से 11 बजे करीब में वहाँ पोस्टमार्टम हुआ। हम लोग 7 बजे यहाँ आ गए थे। तब वहाँ से आया करीब 1 बजे करीब में पहुँचा, तब उसके बाद हम लोग देखे। हम उससे पहले तो हम लोग देखे नहीं थे। उसके बाद आया देखे हम लोग, तब उसके बाद उसको अंतिम संस्कार के लिए लेकर गए। आपका खेत वन विभाग की जमीन के आसपास है? नहीं, हम लोग का तो एक भी खेत नहीं है। बटाई पर जो आप काम हाँ, कर रहे हो, दूसरे के खेत लगाते हैं, यहीं पास में है, 10 कट्ठा लगाते हैं। हाँ, उसी का देखभाल हमारा पिताजी करता था। हाँ, जंगल से कितनी दूर है? जंगल से करीब 1 किलोमीटर है। हाँ, हम लोग का गाँव 1 किलोमीटर से थोड़ा नज़दीक है। हाँ, 1 किलोमीटर ज़्यादा हो जा रहा है। करीब जंगल से 700-800 मीटर के दूरी पर हम लोग का गाँव है। और घर के बगल में 10 कट्ठा खेत बटैया लगाते हैं हम लोग, उसी का देखभाल करता था। दिन में भैंस चराता था और रात को खेत का देखभाल करता था। पापा की कमाई से घर चल रहा था। हाँ, उसी हम लोग अपना वहाँ जाकर काम करते थे, जो पैसा मिलता था भेजते थे। यही। तो जंगल का जो एरिया है, वन विभाग की टीम वहाँ पे गश्त वगैरह नहीं करती है? उतना नहीं करता है। जैसे पहले तो हम देख रहे थे, पहले जैसे आदमी हमेशा जंगल जा रहा था तो उतना डर भय नहीं रहता था। अब आदमी को रोक दिया है जंगल जाने से। हाँ, जंगल ज़्यादा घना हो गया है, इसी का चक्कर में जंगली जानवर बाहर आ जाता है। सारे खेत उसी तरफ है? बहुत से लोग का खेत उसी की तरफ है, जंगल के किनारे। हाँ, जंगल के किनारे भी बहुत आदमी के खेत हैं, लेकिन हम लोग का नहीं है। तो भैंस चराने के लिए वहाँ पर गया था। वहीं खेत में जो फसल काटाया था उसी में चराने के लिए गया था। उधर से रिटर्न आ रहा था, करीब नदी के बीच से उसको पकड़ कर ले गया था बाघ। और हाँ, अभी अभी चल करके देख लेंगे। वन विभाग की तरफ से कोई आया फिर मिलने के लिए बाद में, इस पूरे हादसे के बाद, या फिर सिर्फ मुआवजा देकर चले गए? आया था वन विभाग कर्मचारी, और उसका जो क्या कहते हैं डिपो है कि मैंने रेंजर है, वो आया था हमारे यहाँ। मतलब कि जब डेड बॉडी आया उधर से पोस्टमार्टम होकर, तो आया था हमारे घर पर, और वहीं 20,000 रुपये देकर गया है।
बाकी बच्चे पैसे का बताया। हाँ, बाकी बोला सरकार के पास सब डॉक्यूमेंट जमा हो जाएगा तो वहाँ से 10 लाख का बात हुआ है कि आएगा। मुखिया जी कहाँ रहते हैं आप? मुखिया जी साथ में था उसी के। उन्होंने क्या कहा इस हादसे पे? वो बोला कि हम हैं ना, हम दिलवाएंगे साथ में रहकर। बोला है हफ्ते 10 दिन के अंदर में, देखिए कितना दिन लगेगा, वो तो बोला है। इससे पहले तो यहाँ ऐसी कोई हादसा हुआ नहीं है, कोई गाय भैंस बकरी उठा के लेके गए हैं जंगली जानवर? बकरी का तो मालूम चला था कि हाँ बकरी कभी काल हो जाता था। हाँ, जैसे कि अभी कुक में चल रहा था तो उसमें अब कौन ले जाता है, बकरी मिलेगा तभी मालूम चलेगा क्या पता। लेकिन बाघ से अभी कोई संपर्क नहीं था। जब किसान किशुन महतो के साथ वो हादसा हुआ तो उस समय उनके साथ गांव के ही एक और शख्स मौजूद थे, वो इस समय हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। बताइए जी। हम लोग भैंस ले गए थे इधर से ना चराने, चरा कर हम लोग उधर से लौटे तो पश्चिम से बाघ निकला। निकल के वो एक आदमी और रहल, उ आगे रहल, हम पाछे रहनी। धल लग चिल्ला के धैला के बाद में कहते पौना बाघ धलक। हम ओकर पीछा कहीं कुछ दूर गए, फिर घुमा के ले जाकर ना छोड़लक। हम वहाँ से लौट के आके गाँव में हल्ला कैनी जे ए भाई किशुन के बाघ धलक। जी वन विभाग को किसने खबर की? हाँ, हम लोग खबर किए, सीआरपी पुलिस भी गई, वो भी अलन, खोज खाज के लियान के लाश बरामद कर दल। थोड़ा सा मांस बचा रहल, बस उतना ही बहुत दूसरे कथी। कितना टाइम लगा ढूंढने में? लगभग 8 बज गए, और कितने बजे पकड़ा था? 5 बजे। और 8 बजे जाकर जी जंगल में कितना अंदर तक गए थे? बहुत दूर हम लोग गए थे, बहुत दूर ले। हाँ, वहाँ से लौटने पर रेंज आयल, फोर्स गई। हम पूरा हमारे गांव के 4 गांव के लोग ढुकल हो कार पर लोग बाघ लागल, भागे भागते भागते कुछ दूर चल गए, पहाड़ के नजदीक चल गए। पहाड़ बा और खोला में जान के खात रहल, तले आदमी फिर चौप गई, छोड़ के भाग गई। लाश में ले आयल, लाद के आते रात लाश लेके चल गए पोस्टमार्टम कर धल लोग। आप जब वहां पहुंचे जंगल में तो उस टाइम बाघ उनकी लाश के पास ही था? जी आपको देख के भागा है? जी आप लोगों को देख के फिर भागा? भाग गई। ठीक है। अब अगला बार लाश उठा कर ले गए, वही बार जीप में लाद के लेके चल गए लोग। और 1 बजे लाश आयल, दफनौनी सन, फूकनी सन, तपनी सन, काल तो फूला बुताल गए लोग के। जी इतना ही तो बात बा। रेंज आयल तो कहता का जी 10 लाख रुपया देम, तब इतना देम तो 20,000 रुपया देम, 20,000 रुपया दहलक। आई बताई जब तू 10 लाख रुपया तो हमारे दे दिल, हमारे दे 10 लाख कमाई जिंदगी भर में। हमारे आदमी रही तो बाघ ना छुटा रही ना धरी, हमारे बाल बच्चा छोटा छोटा बा, ओकर पोस्ट पालन 10 लाख में हो जाई ना हो। आऊ रही तो कमा के खियाई, अब बाल बच्चा के बियाह दान सब करी। तो अभी जा रहे हैं लोग खेत में या अभी डर के मारे? कोई नहीं जा रहा है। ये तिल बुआ है उसी तरह है, जो बेदाम रोपा है उसी तरह है, कोई तरकारी लगा है उसी तरह है, कोई नहीं जा रहा है उधर। उधर एगो अंडा नहीं जा रहा है। रात में सोने के टाइम अब क्या आ रहे वन विभाग की टीम गश्त कर रही है या गांव के लोग? गांव के लोग कर रहा है। अभी तो बोल कर चला गया, अब हम लोग घर में मुस्कान घेर रहे हैं। फिर सुबह उठ गए तो 5 आदमी छोड़ जाएंगे नदी का मैदान करने के लिए, उधर 5 आदमी छोड़ कर मैदान कर। यहाँ पर औरत खड़ा हो गई तो हम लोग यहाँ खड़ा होंगे, वहाँ औरत पैखाना कर पेशाब कर, यहाँ हम खड़ा रहेंगे। इतना ही तो हम लोग का डर है। भाई चाहने जाइए तो यह सियार खुरखुर रहा है तो हम लोग चिहक जा रहे हैं। लाठी डंडे लेके रखते होंगे हमेशा? बस दूसरा क्या, हम लोग ना हथियार है ना कुछ है। और सरकार ऐसा है जंगल नहीं साफ कर, अपना जंगल साफ कर रहा है, हम लोग का जंगल छोड़ दे रहा है। जितना फसल हम लोग घर में स्टोर नहीं रहे, दिन भर अपना काम कर रहे हैं, रात में जाकर खेत में सोए। रात में खेतों में जाके सोते हैं? जी जाकर देखिए चारों ओर मचाने हैं, रात हम लोग सोते हैं जानवर के डरे।
गांव में देखे जितना देखिए यहाँ से तक में होंगे यहाँ से जंगले जंगले ही है पूरा टोटल। और हम लोग तो जंगल के रहने वाले हैं। कहाँ पर ना घर ना दुआर ना खेती ना बाड़ी कुछ नहीं है हम लोग का। बस जाएंगे कमाएंगे खाएंगे आकर सोएंगे और सोने के आने के बाद उठा के बागे ले जाए। अभी कभी ऐसा हुआ है कि हुआ है ये। गांव के अंदर तक भी बाघ आने का डर हो? जी अब कब हम लोग सोए हैं बच्चे सब कर जाएगा उठा कर ले जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। सरकार कुछ नहीं बुझ रही है। तो वन विभाग आ रहा है तो कह रहा है कि हम मुआवजा देंगे। क्या मुआवजा दोगे जब हम हमारी देह नहीं रही तो। सामने बाघ उठा कर ले गए हम क्या करें कुछ नहीं किए। तो गश्त क्यों नहीं लगाते आपने? कभी आप गांव के वालों लोगों ने पूछा? कोई नहीं पूछ रहा है। वो जब वन विभाग अपना नहीं कर रहे हैं अपना जंगल साफ कर रहा है जंगल झाड़ी अपना साफ कर रहा दे रहा है हम लोग जंगल झाड़ी छोड़ दे रहा है। जो बाघ खाओ जानवर खाओ अपने जंगल ऐसा है ऐसा रोड बनाया हुआ है हम लोग का देखिए। यही तो बात है। हम लोग गरीब आदमी है यहाँ का। किसी को जितना आदमी एक बीता खेत नहीं है यहाँ पर किसी के पास नहीं है। सब बटाई पे खेत कर रहे हैं। हाँ वो बटाई देंगे तो कितना आधा से बेसी ले ली सारा कमा कर दे दो। उनका खेत अपने घर सो रहे हैं हम उनका खेत रखवाई कर रहे हैं। यही तो बात है। सरकार का यही रूल है यहाँ पर। तो अभी गांव के लोग रात में सब खेतों में जाके सो रहे हैं और सब अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा खुद कर रहे हैं। हाँ वो अपना फसल के अपन देख लें अपना फसल के आपका खेत है आपका खेत के आधा बांट के आपको दे देंगे हम। उसमें से इतना जो पैसा निकलता है वो नहीं देगा उसी में से भी बांट लेगा। रात में जब जाके खेतों में सो रहे हैं तो तब डर नहीं लगता कि बाघ आ जाएगा? अपनी सुरक्षा के लिए क्या लेकर जाते हैं? कुछ नहीं लाठी लाठी लेकर हम लोग जाते हैं। न हम लोग के पास हथियार है न कुछ न करते हैं। तो रात तो जागते हुए निकलती हो? जी आदमी का झोंका रही है। जब हम दिन भर हम लोग रात भर जागेंगे तो रात के दिन जरूर सोएंगे और फिर काम करना न करेंगे तो छोटे बच्चा क्या खाएगा। यही मजबूरी है हम लोग के पास। बेतिया में बाघ का खौफ सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रह गया है। अब ये खेत खलियान और रास्तों तक पहुंच चुका है जिसका जीता जागता उदाहरण अभी अभी आपने देखा। हम उस किसान के परिवार से भी मिले जिसके घर में इतना बड़ा हादसा हुआ। एक किसान जो अपना घर खर्च चलाने के लिए खेत में उतरा हुआ था उसे बाघ घसीट कर जंगलों की ओर ले गया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो आप इस गांव के हर शख्स की जुबानी इस समय खुद सुन रहे हैं। बात यह है कि अब लोगों और जंगलों के बीच यानी कि इंसान और जंगलों के बीच की जो दूरी है वो घटती जा रही है। इसका नतीजा कौन भुगत रहा है? आप या मैं या वो किसान जो खेत में अपनी ज़िंदगी के लिए जा रहा है, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए जा रहा है। इस तरीके के हादसों का हर्जाना कौन भुगतता है? और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार चुप क्यों है? ये कौन सी सुरक्षा हम दे रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे इस गांव में रहते हैं, वो बच्चे डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इस गांव के बुजुर्ग जो दिन भर खेतों में काम करते हैं, खटते हैं, थकते हैं, वो रात में अपने गांव की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं। इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? ये सवाल कौन पूछेगा? ये सवाल पूछने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जवाब कौन देगा वो जिम्मेदारी किसी ने अभी तक तय नहीं की। वन विभाग जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि इस गांव को इस तरीके के जंगली जानवरों से बचा कर रखा जाए, वो सिर्फ मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ चुका है। आज भी इस गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो रात में पहरेदारी कर रहे हैं, जंगलों में जाकर सो रहे हैं, रात भर जागते हैं, सिर्फ लाठी डंडों के सहारे बाघ जैसे जंगली जानवर से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं ताकि उनके घर के बच्चे सुरक्षित रह सकें। अगर आप आम नज़रों से देखेंगे तो शायद ये खबर बहुत छोटी लगेगी, लेकिन जब आप उस परिवार से मिलेंगे, इस स्टोरी के अंदर घुसेंगे, तब आपको महसूस होगा कि ये कितनी बड़ी समस्या है। जंगली जानवरों का डर जो अब जंगल तक नहीं रह गया है बल्कि लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इस गांव के हर शख्स के मन में, हर ग्रामीण के मन में फिलहाल यही सवाल है कि अब अगली बारी किसकी?
ये सवाल बहुत बड़ा है और सरकार की चुप्पी उससे भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जवाबदेही अभी फ़िलहाल किसी ने अपनी तय नहीं की। इसी तरह की जो भी खबरें हैं बिहार के गांव से, कोने कोने से, हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए विट्टी चोखा। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं रवि रावत।